रुकिए मेम साहब, रुकिए रुकिए मेम साहब। बैठिए। बेटा चाय तो होगी ना? जी हाँ। तो एक कप चाय ले आओ। ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहुत गर्मी है। ये लीजिए मेम साहब पानी पीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। थैंक यू बेटा। ये लड़की कितनी अच्छी है, बिना कुछ बोले ही मुफ्त में पानी दे दिया। और अधिकतर महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे जाओ तो इस पानी के भी पैसे लेते हैं वो लोग। मेम साहब आपकी चाय और बिस्किट। बिस्किट? पर बेटा मुझे तो बिस्किट चाहिए ही नहीं, और मैंने तो बिस्किट मंगवाया ही नहीं है। मुझे तो केवल चाय पीनी है। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही उन चीजों के, ये मैं अपने तरफ से दे रही हूँ, आप खा सकती हैं। अरे पर तुम्हारे पास क्या बिस्किट कहीं से फ्री में आता है कि तुम हर कस्टमर को इस तरीके से चाय के साथ बिस्किट देती हो? नहीं मेम साहब, मैं हर किसी के लिए तो ऐसा नहीं करती, सिर्फ आपके लिए ये सब कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसीलिए। मैं और तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ? पर वो कैसे? जहाँ तक मुझे पता है मैं तो तुम्हारे दुकान में पहली बार आई हूँ शायद। जी हाँ मैं जानती हूँ कि आप मेरी दुकान में पहली बार आई हैं, पर आपको एक प्रॉमिस करनी होगी। मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ और आप ना मेरी बात पूरी सुनोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ क्या बात है। क्या है ना मेम साहब, मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी। हमारे यहाँ तो पहले 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता था, कभी कभी तो एक टाइम के लिए भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके बाद एक दिन मैं काम ढूंढने के लिए एक सोसाइटी में गई थी। अब मुझे ना वहाँ एक मैडम मिली। जब वो गाड़ी से उतर रही थी ना तो गलती से उनके बहुत सारे पैसे नीचे जमीन पे गिर गए, और मैंने मौका देखकर वो पैसे वहाँ से उठा लिए। मेरे मन में ना लालच आ गया था और मुझे लगा ये शायद भगवान का ही इशारा है। मेरे घर में ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने सोचा कि उससे घर का राशन आ जाएगा, घर के बाकी सारे काम हो जाएंगे, इसीलिए लालच में आकर मैंने वो पैसे उठा लिए और चुपचाप से घर चली गई। मैं जानती हूँ मेम साहब कि इस तरीके से किसी के पैसे उठाना बहुत गलत बात है, पर मुझे ना बहुत जरूरत थी उस पैसों की। मेरी मजबूरी थी उन पैसों को उठाना, इसलिए मैंने आओ ना ताओ कुछ नहीं सोचा और सीधे वो पैसे उठा लिए। और आपको पता है उन पैसों से ना मेरे बहुत ज्यादा मदद हो गई। घर का राशन, मेरे घर की बाकी सारे खर्चे, सब कुछ पूरा हो गया। जो पैसे बचे उनसे मैंने ये चाय की टपरी खोल ली, और तब से लेकर के आज तक मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, पैसे तो उल्टा बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। और तब से मैं यही काम कर रही हूँ उन पैसों की वजह से। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर एक रात मुझे अपने पिताजी का सपना आया जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुमने जिनके पैसे उठाए हैं वो बहुत ईमानदार हैं, जाओ और उनको वो पैसे वापस करके आ, तूने बहुत गलत किया है। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो होता है ना मेम साहब कि आपको रात को सपना आता है और आप सुबह भूल जाते हो, और मैं चुपचाप से अपने काम पे लग गई। मैं उनकी कई सारी बात भूल गई, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, और रोज सपना आता था और सुबह भूल जाती थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से एक दिन और मुझे पिताजी का सपना आया, लेकिन इस बार सुबह आया, और उन्होंने मुझे बड़ी डांट लगाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि वो मेम साहब बहुत अच्छी हैं, जा और अभी के अभी पैसे वापस कर। मैं डर गई थी, इसलिए उस दिन से मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। इतनी सोसाइटी में गई और उस सोसाइटी में भी गई जहाँ पर मैंने वो पैसे उठाए थे, पर वो मुझे मिले ही नहीं। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना थी कि कहीं न कहीं से मुझे वो मेम साहब मिल जाए और मैं बस उन्हें उनके पैसे वापस कर दूं। फिर क्या हुआ बेटा, वो मेम साहब मिली तुम्हें? जी हाँ, फिर वो मेम साहब मुझे मिल गई। और वो कोई और नहीं, आप ही हो। मैं? जी मेम साहब, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेम साहब, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे वो पैसे नहीं उठाने चाहिए थे और मेरी मजबूरी थी, पर फिर पिताजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं आपसे बस माफी मांगना चाहती थी मेम साहब, और देखिए ना भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको यहाँ मेरी दुकान के पास भेज दिया। अरे नहीं बेटा, तुम इसके लिए मुझसे माफी मत मांगो। मानती हूँ कि उस समय तुमसे गलती हुई थी, पर कोई बात नहीं बेटा, अब तो उस बात को बीते हुए कितने दिन हो गए हैं और मैंने तो उस बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उस दिन तो मैं वो पैसे किसी को देने के लिए ही जा रही थी, किसी की अमानत थी मेरे पास। अब वो पैसे रास्ते में गिर गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उस आदमी के पैसे लौटा दिए और इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया।
कि मुझे लगा कि हो सकता है कि ये भगवान का ही कोई इशारा हो। भगवान जी वैसे भी जो भी करते हैं ना, सब अच्छे के लिए ही करते हैं। और जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरा बुरा कैसे हो सकता है। और देखो, आज तुमने ये बात बता दी कि वो पैसे तुमने ही उठाए थे। अगर तुम चाहती तो तुम मुझे ये बात नहीं बताती। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे ये बात बताई। इससे ये बात तो साबित हो गई कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। कभी कभी मजबूरियाँ इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर ही देती हैं। पर कोई बात नहीं बेटा, आपको पता है मैंने ना पाई पाई इकट्ठा करके वो पैसे जोड़ लिए हैं ताकि मैं आपको वो वापस कर सकूं। रुकिए, अभी मैं वो पैसे लेकर आती हूँ। अरे पर ये लीजिए मेम साहब आपकी अमानत। पर बेटा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है इन पैसों की। और वैसे भी मैंने तो उस आदमी को उसके पैसे लौटा दिए थे। अब ये पैसे तुम ही रख लो और अपना काम चलाओ। देखिए मेम साहब, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो और अभी भी आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। पर मेरे माता पिता ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और देखिए ना, उनके जाने के बाद भी मुझे वो इसी बात का याद दिला रहे हैं कि मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं, किसी के साथ बेईमानी ना करूं। मेम साहब, हाँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं अब उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जब तुम इतना कह रही हो तो मैं इन पैसों को अपने पास रख लेती हूँ। बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इन पैसों के लिए कभी तुम्हें कोसा नहीं था, क्योंकि भगवान से तो मैंने बस एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, जिस किसी को भी ये पैसे मिले ना, उसका आप कभी बुरा मत करना। पैसे जहाँ भी और जिस भी काम में वो इंसान लगाए, बस उसमें उसकी तरक्की हो। देखा आपने मेम साहब, आपने दिल से प्रार्थना की थी और भगवान ने आपकी प्रार्थना भी सुन ली। इतना अच्छा काम शुरू कर दिया मेरा और वापस आपको ये पैसे मिल भी गए। सच में भगवान जो करता है ना, बहुत अच्छा करता है। लेकिन देखिए ना मेम साहब, बातों बातों में तो आपकी चाय ही ठंडी हो गई। आप रुकिए, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ करके ना साथ में बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा ठीक है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करते, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचे। और पहले की तरह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।